हमने क्या बताया, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, तो प्रोटोकॉल जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बहुत बेहतर समझ में आएगा। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब यह होता है कि जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर हम लोग डाटा को ट्रांसफर करते हैं, जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डाटा को ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो डाटा यहां से चला यहां तक आने में, इसके बीच में जो कार्यक्रम होता है, यहां से डाटा यहां तक आने में इसके बीच में जो कार्यक्रम का मतलब यह है कि इसके बीच में जो डाटा को सिक्योरिटी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, वो प्रोटोकॉल होता है। यानी कि किसकी सहायता से ये डाटा यहां से यहां तक पहुंच रहा है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप समझो, आराम से चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति है यहां पर, ये पहले ये मान लीजिए पोस्टमैन है, ये पोस्टमैन है। पोस्टमैन क्या करता है, आप जो पत्र भेजते हैं, आपका जो ये लेटर होता है, इस लेटर को आपके घर तक पहुंचाने का काम करता है। ये आपके घर तक पहुंचाने के, ये मान लो आपका हाउस है, आपका घर, ये आपके घर तक जब पहुंचाएगा, यानी कि ये जो पत्र आप भेजे हैं, इस पत्र को ये जो लेकर के जा रहा है आपके घर तक, ये पत्र किसकी देखरेख में जा रहा है, किसकी देखरेख में जा रहा है, किसकी रक्षा में जा रहा है, ये पोस्टमैन की देखरेख और उसकी रक्षा में जा रहा है। कौन, आपका पत्र, यानी कि पोस्टमैन ले जा रहा है, कि इसलिए पोस्टमैन ले जा रहा है कि ताकि आपके पत्र को कोई दूसरा ना आकर के छेड़छाड़ कर पाए। छेड़छाड़ का मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आया, आपके पत्र को ले लिया और पढ़ लिया। ऐसे ही जब डाटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफर किया जाता है, जब डाटा यहां से जाता है, तो पोस्टमैन तो ये एक आदमी ही लेके जा रहा है, लेकिन यहां पर ये क्या करता है कि एक प्रोटोकॉल के माध्यम से जाता है। प्रोटोकॉल एक रूल होते हैं, एक नियम होते हैं, और इसी रूल के माध्यम से जाएगा। ये रूल कौन से होंगे, चाहे वो टीसीपी होगी या चाहे वो आईपी होगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा, ये दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। लेकिन इन सबसे हमसे लेना देना नहीं है, हमसे सिर्फ प्रोटोकॉल को समझना है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि एक नियम, एक रूल होते हैं, जैसे कि जिसकी देखरेख में, उनकी रक्षा में, उनकी सिक्योरिटी में आपके डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। बात क्लियर हो गई? बताएं। मतलब उन्हीं की देखरेख में आपका डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा, पहुंचाया जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपके ये काम करते हैं। जैसे अब एक और आराम से समझो, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि आपके लखनऊ से, यलकेओ से प्रयागराज पे, प्रयाग में आपका कोई सभा होना है, यहां से आपके मुख्यमंत्री जी जब चलते हैं, सभी को पता है, ये जब यहां से यहां पर आएंगे, यहां पर, तो यहां पर इस जिले का जो डीएम होंगे, इस जिले का जो डीएम होगा, अगर ये कह दे कि सर अभी आपको नहीं आना है, अगर ये कह दे नहीं यहां पे नहीं आना है, क्यों नहीं आना, क्योंकि हमको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमको लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहां पर आएंगे आपके रक्षा के लिए, आपके रक्षा के लिए हमारे पास अभी उतनी सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि उतना फोर्स अभी हमारे पास नहीं है, फोर्स और कहीं पर गई है। जब हमारा फोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आप आइए, या जब हम ये समझ सकते हैं, जब हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ अब आप आइए, अब यहाँ पर सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर के उस जनसभा को ऐसा ना कर दे कि उस भीड़ में भगदड़ मच जाए या कुछ और हो जाए, या मुख्यमंत्री जी को कुछ हो जाए। तो यहां पर देख रेख रक्षा कौन कर रहा है, ये आपके जिले का जो डीएम होते हैं, यानी कि अगर ये कहेंगे तभी आएंगे, नहीं तो नहीं। यानी किसकी देख रेख रक्षा में आ रहे हैं, जब ये यहां पर आएंगे, जब यहां से चले नहीं जाएंगे, तब तक जिसकी देख रेख रक्षा में होंगे, वो किसकी देख रेख रक्षा कौन करेगा, डीएम। इसी तरीके से सेम आपका जब तक डाटा यहां से यहां तक पहुंच नहीं जाता है, वो किसकी देख रेख रक्षा में जाएगा, टीसीपी या आईपी के देख रेख रक्षा में जाता है, और वो कहलाता है प्रोटोकॉल। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जब इन्होंने मना किया, कहे नहीं हम आएंगे, आप क्या करेंगे, हम आएंगे, जरूर आएंगे, जबरदस्ती जब ये चले आएंगे, तब ये कहा जाता है प्रोटोकॉल का उल्लंघन। क्या कहा गया, प्रोटोकॉल का उल्लंघन संविधान में तब ये कहा गया। तो कुल मिलाकर के डाटा इस तरीके से प्रोटोकॉल के माध्यम से जाता है ना। बात क्लियर हुई? बताएं।